सीजेपी के मन से बहुत से लोग क्या बोलते हैं देशद्रोही नारे भी लगाए, वो गलत बात है। हम सपोर्ट कर रहे हैं सोनम वांगचुक को और उनके मुद्दे को, शिक्षा को लेकर। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। भारत के लोग नहीं, भारत के लोग अभी भी गुलाम है। सोनम वांगचुक जो अरेस्ट हुए हैं आज, इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि उन लोगों को सिस्टम को डर लगने लगा कि कहीं अगर उस आदमी के साथ कुछ अनहोनी हो जाएगा तो पूरा देश में ये मसला फैल जाएगा। इसीलिए वो लोग डर गए, और कोई भी सिस्टम डर जाता है तो प्रहार करता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब सत्ता डरती है, पुलिस को आगे करती है। सीजेपी जो प्रोटेस्ट कर रही है वो सही है या गलत है? देखिए, सीजेपी के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। सोनम वांगचुक के बारे में हम जानना चाहते हैं कि जेन्युइन मैन, और जो आदमी उस आदमी जो कॉज के लिए कर रहा था एकदम कॉज सही था। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसके मंच से भले ही सीजेपी के मंच से बहुत से लोग क्या बोलते हैं देशद्रोही नारे भी लगाए, वो गलत बात है। लेकिन हम सपोर्ट कर रहे हैं सोनम वांगचुक को और उनके मुद्दे को, शिक्षा को लेकर। आपको जो आपका जो इलेक्शन से नाम कट गया था, उसकी वजह क्या थी सर? वजह एक ही थी कि सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो नॉमिनेशन पेपर जो है एकदम सही ढंग से, सरल ढंग से वो प्रस्तुत नहीं किया जाता है, दो अर्थी रूप में उसको रखा गया है। इसलिए निर्वाचन आयोग से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग एकदम सीधा सीधा सरल भाषा में उसका उपयोग करें, ताकि अधिकांश लोग अपना नॉमिनेशन करें और लोकतंत्र के पर्व में भाग ले सके। भारतीय जनता पार्टी जो आज पूरे भारत में एक अंग्रेजों का शासन चला रही है, मतलब आप देख रहे होंगे कि अंग्रेजों की तरह ये शासन चला रहे हैं। मतलब कोई भी अगर सत्य के बारे में अगर आवाज उठा रहा है तो उसको दबाने की बहुत कोशिश की जा रही है। ऐसा होता है कि जब लोकतंत्र में विश्वास नहीं होता है तो जबरदस्ती किया जाता है, ये सत्ता का नेचर होता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक सोच को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से लोग हर एक समय पे आए हैं। शिव गांधी अभी आए, क्योंकि हमारा मानना है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। भारत के लोग नहीं, भारत के लोग अभी भी गुलाम है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आजादी के लिए अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ, ये भी एक लड़ाई है और ये बहुत जरूरी है लड़ना। आपका परिचय सर? मेरा नाम शिव गांधी है। मैं यहाँ से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि भाई बिहार के जितने भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो सभी लोग आए हैं, नोटा को सपोर्ट करें। क्योंकि नोटा अगर जीतता है तो नेताओं की नानी याद आ जाएगी और फिर से उनको सही ढंग से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सर एक्चुअली 15 साल से नितिन नवीन रहे हैं बांकीपुर क्षेत्र में, आपको क्या लगता है उन्होंने विकसित किया है? ऐसा होता है कि देखिए, बहुत से लोग 7-7 बार 8-8 बार चुन के सदन में गए और संसद में गए, लेकिन वो लोग एक गांव को भी साक्षर नहीं कर पाए हैं, एक मोहल्ला को भी नहीं कर पाए हैं। कोई रोजगार की तो बात ही दूर है। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों के लिए आप जाइएगा बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में तो बच्चे जो है कूड़ा चुनते हुए नजर आएंगे, बुजुर्ग जो है ठेला खींचते हुए नजर आएंगे। तो जब बूढ़े लोग अगर संसद में या सदन में एंजॉय करेंगे तो बच्चों को तो भाई कूड़ा चुनना पड़ेगा, वो स्कूल कहाँ जा पाएंगे। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी सोचना चाहिए कि उम्र हो गया है तो स्वतः संज्ञान लेकर कम से कम उनको पॉलिटिक्स से संन्यास लेना चाहिए, ताकि नए लोगों को चांस मिल सके। सूखा नशा बिहार में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा क्षेत्र में माना जाता है कि बांकीपुर में ही सबसे ज्यादा ये सूखा नशा हो रहा है। आपने कई तरह के ऐसा वीडियो आया था कि जिसमें देखा रहा है कि बांकीपुर के जो क्षेत्र है उसमें सूखा नशा सबसे ज्यादा किया जा रहा है। देखिए, नशा के ही वजह से अभी एक बंटी यादव का जो घटना हुआ वो वहाँ पे हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, नशा जो है नेताओं को सत्ता की नशा है, कुर्सी का नशा है, और पब्लिक को, युवाओं को हमें लगता है कि सूखा नशा और गीला नशा है। तो जब तक नेता कुर्सी का नशा नहीं छोड़ेगा, सत्ता का नहीं, तब तक नशा फ्री सोसाइटी नहीं होगा। इसीलिए नेताओं को सबसे पहले नशा छोड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जब से बिहार में आई है क्राइम बढ़ गया है सर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्राइम का बढ़ना सारे लोगों की जिम्मेवारी है। हमें लगता है कि समाज जब तक जागरूक नहीं होगा, संवैधानिक समाज का निर्माण जब तक नहीं होगा, तब तक केवल पार्टियों के और सरकार के बस की बात नहीं है क्राइम को रोकना। सबको अलर्ट होना पड़ेगा, सबको अपनी भूमिका निभाना पड़ेगा, तब जाके इस पे काम होगा। जब से भारतीय जनता पार्टी बिहार में कदम रखी है सर, जब से आप देखें भरत तिवारी का एनकाउंटर सही था या गलत था सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद गया था जवैनिया गांव से प्रभावित जितने भी लोग थे, भरत तिवारी जो आवाज उठा रहे थे, मैं उस गांव में गया था। और मैं आपको बताता हूं
कि उस आदमी ने सही ढंग से आवाज उठाया, लेकिन सत्ता में बैठे हुए पदाधिकारी जो है इतना परेशान कर दिए कि उस आदमी को हथियार उठाना पड़ा। वो आदमी हथियार उठा के किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपनी बात कहवाना चाहता था। लेकिन यहाँ सिस्टम यही है कि सिस्टम मजबूर कर देता है किसी को क्रिमिनल बनने के लिए। तो मुझे लगता है कि वही कारण हुआ कि वो आदमी अपना आपा खोया, और उसके बाद भी हमें लगता है कि बंदूक उठाने के बाद भी किसी को मारा नहीं, बल्कि बंदूक समर्पण कर दिया। ये सत्ता का जिम्मेवारी होना चाहिए था कि उस आदमी के लिए जेल में भेज देता, उसको सुधार गृह में भेज देता, लेकिन उसका इनकाउंटर करके मर्डर करना ये गलत बात था, और ये समाज के लिए ठीक नहीं है।